पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। अब आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। We'll start with you, PTI. Well, of course, this is now going to be looked at by the court. But as I said, central institutions of this country were attacked by Pegasus. We all know that that's not the only attack that is taking place. There are many different ways in which the idea of India is being attacked. Pegasus is, of course, a particularly nasty and subversive way of doing it. It is a way basically to control the politics of the country, to frighten people, to blackmail them into not doing what they're supposed to do, right? Not allowing the democratic process to work. For us, we are quite happy that the Supreme Court has accepted to look into this. There is the institution of Parliament where we will raise this again and we will try to have a debate in Parliament. I am pretty sure the BJP would not like that debate, so they will make sure that that debate is stalled, but we will try to hold that debate. And then we will tell the people of India that the idea of India is being attacked. Thank you. Siddharth from ANI. नहीं, बट अब नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए ये पेगासस जो है ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल. It is not legal in India to do snooping using Pegasus. So we would like to know why the Prime Minister is doing an illegal act. He's not above the nation. He's not above the institutions.
was this information that was coming, जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जाए, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट. देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस. सो वी विल फॉलो दैट ऑल्सो. Thank you. One second. Let me go to Sunil first, and I'll come for the second round of questions. सर आपने कहा कि पिछले संसद के सत्र में सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया था, पर संसद नहीं चल पाई. आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी के गठन के बाद जो आपकी मांग थी, आपको लगता है कि उस मांग को और ज्यादा बल मिला है? अब सरकार पर एक दबाव बनेगा इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं न कहीं जो बातें की जा रही है उसके अंदर तथ्य है. आपको लगता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उनका अंतिम फैसला होगा उसी को आप भी मानेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे क्यों नहीं. बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना. इसका हमें जवाब चाहिए. ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था, और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था. बट जरूर एक अच्छा स्टेप है. Thank you, sir. आज तक. That of course, I mean, अगर अप्रोच करेंगे क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे. बट सरकार जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज द ट्रूथ इज इट्स एन इलीगल एक्शन एंड ओनली 2 people can have done that action. Third person cannot have done that action. Mr. Gadkari cannot have taken this decision, right? Some other minister could not have taken it. The prime minister or the home minister has authorized this. My guess is they will not get an answer. It will be very difficult for the government to answer these questions. Thank you. Dubey ji. सर मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि बार-बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को छूट नहीं दी जा सकती है, और सरकार को जिस रूप में रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी थी, सरकार ने नहीं दिया है. आखिर क्यों सरकार रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देना चाहती? और जैसे आपने कहा कि आपका भी फोन पेगासस में आया और कई मंत्रियों का, सांसदों का आया, आखिर क्यों सरकार ऐसा करे? क्यों नहीं उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? मैंने अभी बोला कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है. इसका यही मतलब है. नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया. तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है. Thank you, Mukesh Kaushik ji. चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं.